असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 25 सूत्र है अचा परस्मिन पूर्वविधौ। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। और पूर्व विधि के विषय में भी हमने आपको इस सूत्र से संबंधित एक विशेष सूचना दी थी कि यो अनादिष्टादच है, स्थानीय भूतत से पूर्व जो होता है उसको कुछ कार्य करना हो तो अजादेश स्थानीवत होता है। स्थानीय भूत अच से पूर्व में कुछ करना हो ऐसा है। स्थानीय भूताद अचाह, स्थानीय भूत अच से पूर्व में जो है, जैसे कि पटयति में उकार जो स्थानीय भूत अच है उससे पूर्व में हमारे पास जिसको हम कार्य करना चाहते हैं उपधा को, वो उपधा पहले ही विद्यमान है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण भी दिए हैं। अवधीत है जैसे हनोवद लिंगी लुंगी च, हन को वध आदेश होता है और लुंग में भी वध आदेश होता है। तो वध होने के बाद आगे सिच है, सिच को ईट आगम है, तिप को ईट आगम है, अस्तित्वोपृक्ते तिप है ना। 7वें अध्याय में तीसरे पाद में अस्तित्वोपृक्ते सूत्र से ईट आगम हो गया सिच से उत्तर। जैसे आकार शीत, अचय शीत, अनय शीत, अलावीत। कुछ धातुएं सेट होती हैं, कुछ अनिट होती हैं। ईट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, धातु सेट हो या अनिट हो। सीजन तंग से उत्तर हलादि पित्त सार धातु को ईट होता है। हलादि पित्त सार धातु, हलादि जैसे तिप है, पित्त सार धातु तिप है। तिप सिप मिप ये हलादि सार धातु होते हैं, लेकिन मिप में तो आम हो जाता है। तो अस्तित्वोपृक्त दो ही जगह करता है, या तो तिप में या सिप में, दो ही जगह करता है। मिप को आम हो जाता है इसलिए हलादि पित्त सार धातु नहीं मिलेगा, तिप सिप में मिलेगा। अचय शी ही अचय शीत, अकार शी ही अकार शीत। तो अवधीत में सिच को ईट आगम हो गया और तिप को ईट आगम हो गया, दोनों हो गए ना। तो इट ईटी, इट से उत्तर सकार लोप ईट के पर रहते। और वद जो होता है वो अकारांत निर्देश है। वद के वद अकार सहित निर्देश है, तो उस अकार का अतोलोपा से लोप होता है। आर धातु पर रहते अकार का लोप हो जाता है। अब ये जो अकार का लोप है, अकार का लोप होता है, तो ये यहां पर 7वें अध्याय के दूसरे पाद के वृद्धि प्रकरण चलता है ना। एक सूत्र है वद व्रज हलंतस्याचा। वद व्रज और हलंत अंग के अच के स्थान वृद्धि होती है, नेटी मना कर देता है। ईडादि सिच हो तो वृद्धि नहीं होती। फिर एक अतो अलादेर लघु सूत्र आता है, तो वो उसमें हलंत की अनुवृत्ति जा रही है यहां से, वद व्रज हलंतस्याचा। वो कहता है हलादी हलंत ऐसा अंग हो जो हलादी और हलंत हो तो अकार के स्थान में वृद्धि हो जाती है। परस्मै पद में सिच परे रहते, इडादि सिच परे रहते। तो अवधीत में यहां पर प्रसंग हो रहा है अकार के स्थानीवत भाव का। पर निमित्तक अजादेश है, सिच को मानकर अकार लोप हुआ है। वध के ऐसा आप देखेंगे ना, वध लिख करके देखो, वध फोन पर जो पढ़ रहे हैं वो भी लिख लिया करें अपना। वध सिच का सकार और सकार को ईटागम और सिच को ईटागम है। तिप को ईटागम, सिच को ईटागम, तिप को ईटागम। अकार का लोप हुआ है, ध के अ का लोप हो गया। पर निमित्तक है ये। पर निमित्तक ज्यादा स्थानीयवत होता है। पूर्व में कार्य करना है हमको
अली विधि हो रही है। तो स्थानीवत आदेशा तो कहता है आदेश स्थानीवत होता है, अनल विदो कहता है अल विधि में नहीं होता है, फिर अचा प्रश्न पूर्व विदो कहता है स्थानीवत होता है। तो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो हलन तक नहीं मिलेगा, हलन तक नहीं मिलेगा तो वृद्धि विकल्प से नहीं होगी, अतो हलादेर लगो विकल्प से वृद्धि नहीं होगी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? ओम गुरुजी जैसे कल बताया था यो ही अनादिष्टात वाली परिभाषा में, जैसे हम पाची ये धातु बन जाती है पाची, हाँ, तो इसमें कैसे देखेंगे, ये समझ नहीं आ रहा था। पाची में कैसे देखेंगे? अनादिष्टत से पूर्व। जी जी, पाची में नहीं देखेंगे, जब वो दुर्वचन कर लेंगे ना, पाची धातु को पाच ई और चंग है और तय है, चंगी दुर्वचन करेंगे ना, तो यदि उपधारस्व पहले कर लेते हैं तो अनादिष्ट से पूर्व में आपको खाली जगह मिल रही है ना, जैसे पांच ई अ तय, ई को ऊपर गोल मार्क लगा दीजिए, और चंग के पर रहते हम दुर्वचन करने जा रहे हैं या उपधारस्व कर रहे हैं। यदि हम चंगी दुर्वचन पहले कर देते हैं तो पांच पांच बन जाता है और फिर उपधारस्व होता है, तो जिसको हम उपधारस्व कर रहे हैं उससे पूर्व हमको अभ्यास मिल जाता है। और यदि दुर्वचन करने से पहले उपधारस्व करोगे तो जिसको आपने उपधारस्व किया उससे पूर्व जाकर के देखोगे तो वो खाली स्थान मिलेगा, अभ्यास पूर्व में मिलेगा नहीं। दिख रहा है आप लोगों को? बुद्धि से दिख रहा है? बुद्धि से जैसे ये है ना, पांच, ये जो नीच का ई है इसको मैंने लोप करके दिखा दिया, और अ चंग का है, टिप का तय है। अब इस समय नौ चंग उपधारस्व लगाएंगे ना, तो अभ्यास की जगह मैंने गोल चिन्ह लगा दिया, गोल मार्क लगा दिया। तो उस परिभाषा क्या कह रही है? स्थानीय भूतत्व से पूर्व में वो होना चाहिए जिसको आप आगे चल करके कार्य करेंगे, कार्य ही होना चाहिए जिसको आप कार्य करने जाएंगे ना। क्या अभ्यास को संवद भाव करेंगे ना, अभ्यास को संवद भाव, वो अभ्यास उस अवस्था में भी हमारे पास होना चाहिए जब हम अनादिष्ट देख रहे हैं, है ना। यदि हम पहले ही दुर्वचन कर देते हैं तो पहले दुर्वचन करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ना, ये पांच पांच अ तय। तो अब यदि दुर्वचन करने के बाद उपधारस्व करोगे तो आप देख रहे हैं जिस अभ्यास को हम संवत करेंगे वो अभ्यास अनादिष्ट अवस्था में भी है ना। पांच को जब हम पच बना रहे हैं अब, तो अनादिष्ट से पूर्व में है ना वो अभ्यास। अनादिष्ट का मतलब पांच, पांच का जो आ है ये अनादिष्ट है, और पच बन गया तो आदिष्ट अवस्था है उसकी। आदिष्ट कहीं लोप मिलेगा, कहीं अच मिलेगा, कहीं हल मिलेगा, ये तो अलग अलग स्थितियां मिलेगी। पांच को जब पच करेंगे ना, नहीं वो तो पच को पांच तो पहले हो गया, पांच को जब उपधारस्व कर रहे हैं तब की बात चल रही है ना। उपधारस्व की दृष्टि से देख रहे हैं ना कि दो कार्य प्राप्त हुए, पांच को उपधारस्व करें या पांच को दुर्वचन करें। तो दुर्वचन पूर्व में जो कार्य हो रहा है वो कार्य अभ्यास को हो रहा है, संवद भाव इत्व वगैरह जो है ना। जब हम दुर्वचन पहले कर लेते हैं, दुर्वचन पहले कर लेते हैं तो अनादिष्ट से पूर्व में अभ्यास मिल जाता है, कार्य मिल जाता है। इसलिए यहां पर जब उपधारस्व कर लोगे ना, पच अ तय बनाएंगे
उपधारस्व जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जब सनवल लघुनी लगाने लगोगे तो वो स्थानीवत हो जाए। पर निमित्तक अजादेश है ना, ये पर को निमित्त मानकर जो आ को अजादेश हुआ है वो स्थानीवत हो जाएगा, और स्थानीवत हो जाएगा तो लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा। लघु अक्षर नहीं मिलेगा तो कैसे हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले हमको दुर्वचन करना ठीक नहीं है यहाँ पर। गुरुजी इस परिभाषा को कब लगाएंगे? अनादिष्टादा चाहे पूर्व है, जब हम संवत भाव करने लगेंगे जब तब? आप ये देखेंगे ना 4% पूर्व विदो जब लगाएंगे उस समय देखेंगे। अच्छा पच बन गया, जब आप 50% पूर्व विदो लगाओगे ना तभी देखोगे, बस उसी के साथ तो जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ ही तो है ये। 50% पूर्व विदो जब लगाएंगे ना तभी देखेंगे। तो जब हम संवत भाव करेंगे तब लगाएंगे। हाँ, 50% पूर्व तभी लगाते हैं। पूर्व में जब हम पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। अब जब पहले ही हमने उपधारस्व कर डाला और बाद में फिर हमने ये दुर्वचन कर दिया, मान लो पहले 5 को पच बना लिया और पच बना करके मान लीजिए इस अवस्था में 5 को पच बना लिया। अब ये तो है ना अभ्यास, ये उस अवस्था में है ही नहीं अभ्यास। जब 5 को पच बनाया तो उस समय आपके पास अभ्यास है ही नहीं, कार्य नहीं है, जिस कार्य का अधिकरण नहीं है जिसको आप कार्य कर रहे हैं पूर्व में, संवद भाव जब कर रहे हैं। और पच दुर्वचन हो गया, जैसे पच दुर्वचन हो गया, और पच दुर्वचन में अब सनवल लघुनी चंग परे नंग लो पे लगाओगे तो चंग परकणी के पर रहते लघु अक्षर परे हो तो अभ्यास को सनवद भाव होता है। लघु अक्षर परे जब हो ऐसा कहा ना किसी ने, तो कहा कि अच्छा प्रश्न पूर्व विधो भी तो लगना चाहिए। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, तो फिर ये कहेंगे कि योनादिष्टादचा पूर्व, इस नियम से यहाँ पर स्थानीवत नहीं होगा, क्योंकि जब ये अनादिष्ट अवस्था में था ना तो पूर्व में हमारे पास अभ्यास नहीं है। दुर्वचन जी तो यहाँ क्या करना है, इस समय लगाए दुर्वचन निमित्तक आजादी इस समय अगर हम कर भी लो तो कोई ऐसी बात नहीं। दुर्वचन निमित्तक तो यहाँ लगेगा नहीं, नवकृतम स्थानीवत लगता है। निजंत से जब लुंग लकार की सिद्धि करते हैं ना तो नवकृतम स्थानीवत लगते हैं। अदुर्वचन निमित्ते भी नव स्थानीवत भवती, तो आप स्थानीवत कर सकते हैं, फिर भी वही काम करने पड़ेंगे दोबारा। नवकृतम स्थानीवत लगता है ऐसे प्रसंगों में, दुर्वचन से नहीं लगता। ऋणी परे रहते करना है ना हमको दुर्वचन, तो अदुर्वचन निमित्ते भी नवकृतम स्थानीवत भवती, ये परिभाषा है। दुर्वचन का जो निमित्त नहीं है ऐसे ऋणी के परे रहते भी स्थानीवत हो जाता है। तो स्थानीवत कर लीजिए, मान लीजिए कर भी लिया, 5 दुर्वचन कर दिया तो तुरंत उत्तरखंड में तो फिर वही कार्य हो जाएगा, रोचंग उपधारस्वा हो जाएगा। फिर क्या किया, अभ्यास को ह्रस्वा हो जाएगा, हलादि शेषा हो जाएगा। तो अब ऐसी परिस्थितियां हैं इसमें। बोलिए। ओम गुरु जी, कि जैसे ये तो पहले से उस नागलोपीय शाश्वत रिदिताम उसमें रिदित करण ज्ञापित हो ही गया था कि पहले ह्रस्व करना है हमें। फिर इस परिभाषा का कैसे महत्व, कौन सी परिभाषा? ये जो यो ही अनादिष्ट अनादिष्ट, हाँ अनादिष्टादच, हाँ जी। नहीं, ये परिभाषा ने तो इतना ही किया जब इस समय वो किया है। सनवल लघुनी जब लगाने लगे ना तब क्या आपके पास हेतु है कि आचा प्रश्न पूर्व विधो नहीं लगा सकते हो आप? आपके पास कोई हेतु होना चाहिए ना। कोई आकर के आपसे कहे कि आप ये क्यों छोड़ रहे हो सिद्धि करते समय, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो क्यों छोड़ रहे हो? पर निमित्त शर्त तो घट रही है, कोई कहेगा ना शर्त तो घट रही है, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो क्यों छोड़ रहे हो?
तो फिर आप कहोगे कि नहीं, शर्त नहीं घट रही। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में विधि करनी हो, इतना ही सूत्र का अर्थ नहीं। अनादिष्ट अच से पूर्व होना चाहिए, जिसको हम पूर्व में कार्य करेंगे। पूर्व में क्या कार्य कर रहे हैं? संवद इत। तो वो अभ्यास जिसको पूर्व में हम कार्य करने जा रहे हैं, वो अभ्यास जब हमने उसको आदेश किया, दीर्घ आ को ह्रस्व कर दिया, उस समय अभ्यास नहीं है हमारे पास। वैयाकरण में भी यदि वही पहले ही आई हो अपने पास, आई वी आकरण को इको इणची व्याकरण बनाते हैं, फिर आई से आगम करते हैं यकार से पूर्व में। यदि ये ऐसा होता, वही और ई, वही ई आकरण, और फिर ई के स्थान में यह कर दिया, वही ई आकरण, यदि ऐसा होता, कल्पना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वही ई आकरण ऐसा होता, फिर ई को इणची लगाते, तो फिर निश्चित ऐसा पूर्वी दो लग जाएगा, आई को आयादेश कर देगा। लेकिन वो आई तो आता है, ई को यह करने के बाद, ई को यह करने के बाद आई आता है। ई अवस्था में आई नहीं है। ई अवस्था में यदि आई होता अपने पास, तभी अच्छा प्रश्न पूर्वी दो लग पाएगा। तो स्थानीभूत अच से पूर्व में यदि होता है, तभी ये सूत्र लगता है। अब ये कहेंगे, अब क्यों नहीं लगा रहे हम पच में कि आदिष्ट अच से पूर्व अभ्यास है ये, इसलिए नहीं लगा रहे। हाँ, ऐसे ही कहेंगे, अनादेश अच से पूर्व अभ्यास नहीं मिल रहा है, ये तो बाद में हुआ है। आदेश होने के बाद यहाँ तो अच मिल गया, आदिष्ट अच सब जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आदिष्ट लोप होता है, जैसे कि यहाँ पटयति में, अवधीत में पटु नीच है ना, अनादिष्ट अच तो सब जगह मिलेगा, ये व्यवहार। हाँ, अनादिष्ट अच सब जगह मिलेगा, अनादिष्ट अच से पूर्व। पर आप ये नहीं कह सकते आदिष्ट अच, कहीं लोप होगा, कहीं रस होगा, कहीं आदिष्ट हुआ हुआ अच, आदेश हुआ हुआ अच नहीं होता है सब जगह। यहाँ तो है, पांच को पच हुआ है ना, तो इसको तो आप आदिष्ट अच कह सकते हो। आदिष्ट हुआ अच है ये, आदिष्ट हुआ लोप है, आदिष्ट हुआ कोई हल भी हो सकता है। अच के स्थान में कहीं हल हो सकता है। हाँ, अच के स्थान में कहीं कहीं हल हो सकता है, ईगो इणची होता है ना कहीं। हाँ, ईगो इणची कहीं होता है, तो आदिष्ट के रूप में हल होता है। यह जो है, जैसे आदिष्ट यह, अनादिष्ट अच और आदिष्ट अच नहीं बोलते हैं, यूं कह रहा हूं। अनादिष्ट अच, आदिष्ट अच ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। अनादिष्ट अच से पूर्व इतना ही बोलते हैं, स्थानीभूत अच से पूर्व। अनादिष्ट अच का हो, इसका दूसरा पैरेलल एक शब्द और है, स्थानीभूत अच। स्थानीभूत अच और ज्यादा सरल है। इससे वैयाकरण बनाएंगे तो वी लेके आएंगे, फिर वी आ करण, फिर इकोणची लगाए तो व्या हो गया। फिर यहाँ पर ऐच आगम कैसे करेंगे? ऐच आगम करेंगे तो पर निमित्तक अजादेश, जो हमने इकोणची लगाया पर निमित्तक है। पर निमित्तक आ को मानकर ई को यह हुआ है ना। हाँ, वो स्थानीयवत होगा तो ई दिखेगा। फिर ऐच आगम कैसे करेंगे ये कार को? नहीं, वो तो पहले हो चुका है, ई को यह करने के पहले ही हो चुका है, ये नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐच आगम। ई को यह किया, अब पदांत यकार बन गया। नहीं, इससे जैसे या किया, हाँ, फिर हम वी को यह किया, ई को एनसी यह किया ना। हाँ, फिर अब वो पदांत यकार बन गया। जब ऐच आगम करने लगे फिर ये नहीं लगेगा अच्छा परस्मैन पूर्व दो? नहीं, पर निमित्तक अजादेश नहीं, वो तो उस सूत्र की शर्त ऐसी है ना
कि नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम है, पदांत यकार वकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती। जैसे वृद्धि करने जा रहे हैं ना हम, तद्धितेश चामादे, तद्धितेश चामादे वृद्धि प्राप्त हुई व्याकरण बनने के बाद। फिर वो कहा उसने कि वृद्धि नहीं होती, ऐचागम होता है। तो यहाँ तो प्राप्ति नहीं है उस तरह की। यकार को ऐचागम ऐसे बोलता है, यकार वकार को नहीं, उसका अर्थ है ना ऐसा, नयवाभ्याम पदांताभ्याम, पदांत यकार वकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, उससे पूर्व ऐच होता है। पूर्वौतु ताभ्याम ऐच, ताभ्याम माने यकार वकाराभ्याम पूर्वौतु ऐच भवति। पदांत यकार वकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, उससे पहले ऐच आगम होता है। आप लिख करके देखिए, व्याकरण जैसे ऐसा है ना, ये अण है, ये जो है ना व्याकरण में, ये जो ई को यह किया है ना, ये पदांत है। वी उपसर्ग सारे पद होते हैं, तो ये पदांत यकार से उत्तर आ को वृद्धि नहीं होती, पदांत यकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, उस पदांत यकार से पूर्व ऐच आगम हो जाता है। पदांत यकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, पदांत यकार से पूर्व ऐच आगम हो जाता है। और बोलिए। हाँ, जो संधि कार्य होता है उपसर्गों का, तो अंग संज्ञा होने से पूर्व में होता है। संधि कार्य उपसर्गों का, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्योंकि उपसर्ग और धातु का योग पहले भी हो जाता है, बाद में भी होता है। पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधनेन, पहले धातु और उपसर्ग का कार्य पहले होता है, साधन का योग बाद में होता है। ये जो धातु होती है ना, उसका साधन के साथ योग बाद में होता है। साधन के साथ योग जो है, साधन के साथ योग, साधन का मतलब धातु से जो प्रत्यय आता है वो किसी न किसी साधन में आता है, नियम है ये। धातु से जो प्रत्यय आते हैं, दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं, तिंग और कृत, दोनों ही साधन में आते हैं। लह कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्याय, ये साधन को बताता है कि अकर्मक धातु से भाव में, कर्ता में, सकर्मक से कर्म में, कर्ता में, कर्तृकृत, ये साधन को बताता है। तयोरेव कृतिकता का अर्थ है, साधन को बताता है। दास गोगनो संप्रदाने, भीमादय उपादान, सब साधन को बताते हैं। और ये जो गत्यर्था कर्मक श्लीष सिंह स्था सबस जन रुजिरितिभ्य से, ये साधन को बताता है। तो इस तरह से ये सब साधन को बताते हैं। मतलब यहाँ पे पहले व्या होगा फिर करण, ऐसा? हाँ, ये तो ठीक ही है। और ये नित्य समास है। सित और नित्य समास में शाकल कार्य भी प्राप्त होता है, ध्यान देना। यहाँ क्या है शाकल कार्य? इको सवर्णे साकल्य से रस्वश्च, इक को असवर्ण परे हो, इको असवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, जो वी है ना, असवर्ण परे हो, तो वी को क्या होता है? साकल्य आचार्य के मत में प्रकृति भाव होता है, ह्रस्व भी हो जाता है। ह्रस्व को भी ह्रस्व हो जाता है, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति मानकर प्रकृति भाव होता है। अब जो है ये यहाँ पर साकल कार्य बोलते हैं इसको, प्रकृति भाव ह्रस्व। लेकिन सित नित्य समासयो शाकल प्रतिषेध, सित में और नित्य समास में शाकल कार्य का प्रतिषेध करना चाहिए। सित में और नित्य समास में, सित जैसे होता है ना, ऋतु शब्द से घस प्रत्यय आता है, ऋतु आगे घस, घस के घ को ईय हो जाता है। अब इस ईय के पर रहते इको सवर्णे साकल्य, असवर्ण परे हो तो शाकल कार्य प्राप्त होता है। शाकल कार्य का मतलब होता है प्रकृति भाव और ह्रस्व, तो फिर ऋतु कोई कौन सी नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं
कि सित प्रत्यय के परे रहते शाकल कार्य का प्रतिषेध करना चाहिए। नित्य समास में भी शाकल कार्य का प्रतिषेध करना चाहिए। नित्य समास है, शाकल कार्य का प्रतिषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नित्य, एक बार मेरे को पूछा था कि व्याकरण में यहाँ पर इको सवर्ण साकल्य से किसी ने पूछा था, एक बड़े अच्छे विद्वान थे, ये जो एक महाभाष्य पर व्याख्या मिलती है ना उनकी, भीम सिंह जी की 2 भागों में, शायद भीम सिंह जी की एक महाभाष्य व्याख्या मिलती है, उधर कुरुक्षेत्र के हैं। तो उनके पिताश्री जजर गुरुकुल में आए थे, उन्हें पूछा था कि ये व्याकरण में वी जमा आकरण है, शाकल कार्य क्यों नहीं होता, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व से ये सूत्र क्यों नहीं लगता? तो उसका उत्तर यही है, सित नित्य समासयो प्रतिषेध। ये वार्तिक के रूप में बोलना पड़ता है कि सित और नित्य समास में शाकल कार्य का प्रतिषेध है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं? ओम गुरु जी। बोलिए। आदिष्ट दीर्घ लोप कुछ भी हो सकता है। हाँ, आदिश अच के स्थान में कोई भी हो सकता है, पर वो आगे वो मना भी कर रहे हैं ना कहीं, दीर्घ विधि में पूर्व में यदि दीर्घ विधि तो मना तो वो कर रहे हैं, न पदांत दुर्वचन, पूर्व में ये विधियां हो तो पर निमित्तक ज्यादा स्थानीयवत नहीं होता। पर जो आदिष्ट है, दीर्घ आके स्थान में कोई दीर्घ भी हो सकता है, दीर्घ आके स्थान में लोप भी हो सकता है, दीर्घ आके स्थान में ह्रस्व भी हो सकता है, जो भी करना हो। पर दीर्घ को दीर्घ ही करेंगे तो फिर क्या, ह्रस्व को दीर्घ करेंगे तब तो कुछ बात है। तो जो हम अवधित में लगा रहे हैं, तो वध के आकार का लोप कर रहे हैं। वध के अ का तो आखिरी में लोप हुआ है, ठीक है, तो वहां आदिष्ट नहीं माने। हाँ है ना, वध का जो आकार है वो आदिष्ट तो सब जगह ही होता है ना। यहाँ अनादिष्ट की बात कहो कि अनादिष्ट से पूर्व में वो जिसको हम वृद्धि करते हैं वो विद्यमान है ना, कारी। वध धातु में जो अनादिष्ट अवस्था है, ध में जो आकार, उससे पूर्व में हमारे पास है ना, क्या है, आकार है। तो अनादिष्ट से पूर्व में हमें देखना होता है कि वो स्थिति हमारे को उपलब्ध है क्या, अनादिष्ट से पूर्व में भी है क्या, जिसको हम पूर्व में कार्य करने जा रहे हैं। यदि होती है तब तो सूत्र लग जाएगा, नहीं होती है तो याचा प्रश्न पूर्व तो नहीं लगेगा। उससे पहले 2 स्टेप ये पार कर चुका होता है सूत्र। अचा प्रश्न पर लगने से पहले एक तो स्थानीवत आदेश है कि आदेश स्थानीवत होता है। जब आदेश स्थानीवत हो जाए, सब जगह ऐसे ही होगा, इसको तो छोड़ो। जैसे हम ये जैसे पटु, पट और ये नीचे अवधित में वध, ये सिच, इट, ईट, त। खट्वका में खट्वा के आ को अ करते हैं। बहुखट्वका में खट्वा का जो आ है उसको ह्रस्व करते हैं। वो तीसरा उदाहरण मैं बताऊंगा। अभी अवधित पर देखिए थोड़ा ध्यान देकर कि अतो लोपा से लोप होता है ध के अ का। ये जो लोप हुआ है और लोप नहीं हुआ है, तो लोप नहीं हुआ ये स्थानीभूत अच है। स्थानीभूत अच कहो, अनादिष्ट अच कहो, तो स्थानीभूत अच से पूर्व में वृद्धि जिसको हम करने जा रहे हैं पूर्व में है ना, है? ऐसा नहीं कि लोप करने के बाद आकार आता है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे व्याकरण में ई को यह करने के बाद आई आता है, ऐसी परिस्थिति यहां नहीं है। जैसे हमने ध के आकार का लोप किया, लोप के बाद आकार आया, वैसा नहीं है। लोप करने से पहले ही वो है आकार। उपधा तो पहले भी बन जाएगा, बाद में भी बन जाएगा। उपधा मात्र से यदि आप देख रहे हो उपधा मात्र से, तो उपधा तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा पहले भी बन जाएगी, पर कार्य को देखेंगे ना हम जा करके, कार्य को देखते हैं ना। मानी यहां पर जैसे ध के अ का लोप कर दिया,
तो पूर्व में जो कार्य कर रहे हैं ना, वहां पर उपधा की बात नहीं है ना। वद व्रजलंतस्या च, क्या सूत्र है, अतो हलादेर लघु, वहां उपधा की बात नहीं है। वहां अर्थ है हलादी अंग और हलंत अंगो लघु आकार को वृद्धि होती है। तो पूर्व में होना चाहिए वो लघु आकार। जिस समय आप अतोलोपा लगा रहे थे ना, अतोलोपा लगाते समय पूर्व में वो आकार हमारे पास होना चाहिए जिसको कि आप लघु आकार को वृद्धि कह रहे हैं। हलंत तो अब बनेगा ना, वो अतोलोपा लोप होने से हलंत बन गया। अभी तो उसी के ऊपर तो पूरा है कि वो स्थानीवत हो जाता है, वो स्थानीवत हो जाता है, इसलिए हलंत नहीं रहता। यदि स्थानीवत का मना कर देना तो फिर तो स्थानीवत का मना कर दें तो फिर हलंत दिखेगा, हलंत दिखेगा तो वृद्धि विकल्प से होगी। वद धातु में जो धय में आकार है, यदि स्थानीवत का निषेध हो जाए किसी तरह से, जैसे अगला सूत्र है ना नपदांत दुर्वचन, स्थानीवत का निषेध कर देता है, तो किसी उपाय से यदि स्थानीवत का निषेध हो जाए तो फिर स्थानीवत का निषेध हो जाए तो फिर वो हलंत दिखेगा, पर निषेध करने वाला सूत्र कोई है नहीं। अनादिष्ट अच से पूर्व कैसे देखेंगे यहाँ? जैसे धय है ना, अब जब अतो स्थानीभूत शब्द ज्यादा सूटेबल है, अनादिष्ट से भी ज्यादा सूटेबल है स्थानीभूत अच। अर्थ है कि दोनों का स्थानीभूत अच से पूर्व देखिए, स्थानीभूत से पूर्व में वय में जो आकार है लघु आकार है, वहां तो अतो हलादर लघु लगेगा यदि हम पहले लोप ना करें। लोप नहीं करेंगे तो कैसे पाएगा? फिर तो ये अच्छा प्रश्न पूर्व विदों की शर्त ही नहीं घटेगी। अनादिष्ट अच से पूर्व कार्य पहले प्राप्त हो, ऐसे नहीं, पहले तो एक कार्य जैसे पहले लोप होता ही है, तभी स्थानीयवत होने की या नए होने की बात ही तब आती है जब उसका पहले कार्य हो गया है। कार्य तो कोई ना कोई विद्यमान होना चाहिए, पूर्व में कार्य हो और वो कार्य करे। जैसे कार्य करते समय कार्य होना चाहिए पूर्व में। कार्य क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। लोप कार्य करते समय पूर्व में जिसको हम कार्य कर रहे हैं, अर्थात आकार को लघु आकार को वृद्धि कर रहे हैं, स्थानीय से पूर्व में वो कार्य होना चाहिए। आदेश से पूर्व तो मिलता ही है, आदेश से पूर्व तो मिल ही जाता है जिसको हम कार्य करते हैं पूर्व में। स्थानीय से पूर्व भी मिलना चाहिए, दोनों स्थितियों में मिलना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा उल्टा हो जाता है कि स्थानीय से पूर्व तो नहीं मिलता, आदेश से पूर्व मिल जाता है। जैसे ये 5-5 वाली स्थिति में यदि पहले उपधारस्व किए बिना हम दुर्वचन कर लेते हैं तो स्थानीय से पूर्व, स्थानीभूत अच से पूर्व भी अभ्यास मिलता है और बाद में मिलता है। यदि हम पहले उपधारस्व कर लेते हैं तो स्थानीभूत अच से पूर्व अभ्यास नहीं मिलता, वैयाकरण में भी नहीं मिलता। वी अवस्था में पूर्व में आई नहीं मिलता, स्थानीभूत अच से पूर्व में आई नहीं है। तो अवधित में धय के अ का अतोलोपलोप होता है, और ये जो लोप है धय के आकार का जो लोप है, ये स्थानीभूत अच से पूर्व में क्या है? यहाँ पर आकार, उस आकार को वृद्धि रूप कार्य करने में स्थानीवत हो जाता है। ऐसा स्थानीवत आदेशा सूत्र ने किया, स्थानीवत हो गया तो फिर वृद्धि रुक गई, हलंत अंग चाहिए। फिर अनल विदों ने कहा भाई अल से पूर्व विधि होगी तो फिर ये स्थानीवत नहीं होता, तो अल से पूर्व विधि है ना, यहाँ आकार को जो विधि कर रहे हैं कार्य, तो अल से पूर्व है, तो इसलिए मना हो गया अनल विदों से। फिर ये सूत्र आया, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो देखने लगे कि भाई स्थानीभूत अच से पूर्व भी है क्या यहाँ जो ये सूत्र लगा रहे हो? हाँ है ना, तो इसलिए लग गया। तो इसलिए फिर अवधीत रूप बन गया, इट ईटी और आकाशवर्ण दीर्घा सिज लोपा एकादेश से सिद्धो वक्तव्य। एक वार्तिक है, सिज लोप एकादेश में सिद्ध कहना चाहिए। हाँ जी, जो वध में
वध में जो व में आकार है ये स्थानी में भी है और आदेश में भी रहेगा। मतलब आदेश जब जिस स्थानीय भूत से भी पूर्व है और आदेश होने के बाद भी पहले है ही, दोनों अवस्थाओं में। जब हमने वध में आकार का लोप किया उस अवस्था में ही वो हाँ। पूर्व में आकार है जिसको हम यहाँ पर वृद्धि देख रहे हैं। फिर हम स्थानीवत भाव करने लग गए, तो फिर यहाँ अनादिश टच कैसे रहा है? नहीं, अनादिष्ट तो उस दृष्टि से देखते हैं ना, केवल स्थानीय भूत से पूर्व होना चाहिए जिसको हम बाद में करने जाते हैं कार्य, जिसको हम बाद में अचा प्रश्न पूर्व विधो जब लगाते हैं ना, तब ये देखते हैं कि भाई जिसको आप ये कर रहे हो, अचा प्रश्न पूर्व विधो लगा रहे हो, क्या वो स्थानीय से पूर्व भी है या नहीं है, ये थोड़ा आलोचन करते हैं वहां ठहर करके, थोड़ा आलोचन करते हैं ठहर करके वहां। वो हमारे गुरुजी उसको वेदांत के संदर्भ में वो कहते हैं कि भाई ये जो शरीर है संघात, तो इसमें सुख दुख किसको हो रहा है, तो कहेंगे संघात को हो रहा है। फिर हम कहेंगे कि वो जो शुद्ध चैतन्य है उसको, तो बोले थोड़ा सा ठहर के आलोचन करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक उत्तर तो इसका यही है सामान्य रूप से कि संघात को हो रहा है। फिर दूसरा प्रश्न यदि आता है कि उस शुद्ध चैतन्य को सुख दुख हो रहा है या नहीं, बोले थोड़ा ठहर करके आलोचन करो इस पर। वो तो मैंने दृष्टांत मात्र दिया है, तो आलोचन करके देखते हैं। जब वो सूत्र लगाते हैं ना, कौन सा अच्छा प्रश्न पूर्व विधो जब लगाने लगे, तो उस समय आलोचन करते हैं ये तो देख लो कि स्थानीय भूत से पूर्वी है या नहीं है। यदि है तो लगा देंगे, नहीं है तो फिर सूत्र नहीं लगेगा। आलोचन करते हैं उसमें, आलोचन मानी थोड़ा विवेचन करते हैं, उस समय थोड़ा देखते हैं नजदीक जाकर के। जो अनादिष्ट है ये अच का विशेषण है। हाँ, अनादिष्ट अच मानी स्थानीय भूत अनादिष्ट अच, ठीक है। अच कौन सा है, वध में जो है या? हाँ, वध में जो है वो अनादिष्ट अच है, जब लोप करने से पहले, लोप करने से पहले। तो लोप करने से पहले वो है ना स्थानीय भूत अच। तो इस तरह से क्या होता है, स्थानीवद भाव पहले स्थानीवद आदेश सूत्र लगेगा, फिर अनल विदो लगेगा, फिर उसका प्रतिषेध कर देगा ये अच्छा प्रश्न पूर्व विदो। और न पदांत दुर्वचन में 4 स्टेप पूरी होती हैं, यहां तक 3 स्टेप होती है। जब अचा प्रश्न पूर्व विदो लगाते हैं ना, 3 स्टेप में गुजरते हैं। अगले सूत्र में जैसे ही जाएंगे, हाँ, चौथी स्टेप में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओम गुरुजी, हाँ जी, ये जो अनादिष्ट परिभाषा है, यो ही अनादिष्टादच पूर्वस, तो इसकी सार्थकता तो मेरे को इसमें ही दिख रही है, वैयाकरण में। वैयाकरण में और इसमें अवधित में नहीं लग रही है। अवधित में इस तरह से दिखा रहे हैं ना कि उस सूत्र का हलंत, यहाँ पे गुरुजी जैसे अतोलोप से लोप करेंगे, नहीं, अनादिष्ट की सार्थकता थोड़ी, वो तो मैंने इतने अर्थ में इस उदाहरण को दिया है कि आलोचन करते हैं कि पूर्व में है या नहीं, तो आलोचन करने से पूर्व में मिल जाएगा। वो परिभाषा समझाने के लिए वो कहते हैं कहाँ लगाएं, कहते हैं वो सूत्र लगाने से पहले थोड़ा आलोचन करके देखते हैं कि अनादिष्ट से पूर्व में वो है या नहीं जिसको आप कार्य करने जा रहे हो, तो कहेंगे है। बस इतना मात्र देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। पटयति में भी ऐसे देखेंगे, पटयति में भी ऊ का लोप हो गया ना, तो कहेंगे कि भाई समझाने के लिए तरीका बताया मैंने कि वहां पर जैसे ये अतोपधाय वृद्धि करने चले, अच्छा प्रश्न पूर्व विधो लगाया, भाई थोड़ा आलोचन करके देखो कि ये सूत्र ये स्थानीय भूत से पूर्व भी है या नहीं है जिसको आप वो कर रहे हो, स्थानीयवत कर रहे हो। स्थानीयवत कर रहे हैं ना पूर्व में कार्य करते समय,
तो वो जिसको पूर्व में कार्य कर रहे हैं वो स्थानीभूत से पहले भी है या नहीं है, थोड़ा सा विवेक कर लो। हाँ, तो बस यहाँ है, इतने ही मात्र के लिए मैंने कहा। वो तो ठीक ही है, यहाँ वो है ही नहीं तो उसकी तो क्या जरूरत है। पर उसको समझने के लिए उसको ऐसा विवेक करके, आलोचन करके, विवेचन करके देखते हैं कि उससे पहले स्थानीभूत से पूर्व में वो है या नहीं है जिसको पूर्व में कार्य कर रहे हैं। कहीं जगह मिल जाता, कई जगह नहीं मिलता, तो जहां मिल जाता है वहां लग जाएगा चा प्रश्न विरोधो। स्थानीय से पहले जिसको हम कार्य कर रहे हैं वो जहां मिल जाता है, स्थानीय से पहले भी वो अच मिल जाता है तो सूत्र लग जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं लगता है। बस इतनी बात है। तो ये हो गया पठयति अवधीत। एक उदाहरण और है बहुखट्व का। बहुत सारी खाट है जिसमें ऐसा बहुखट्व का देश हो, कोई पहले होती थी ना, ये धर्मशाला खाटे बिछा देते थे, वो स्थान जो है बहुखट्व का देश है जिसमें बहुत सारी खाटें बिछा देते हैं ना, या डोरमेट्री वगैरह जैसे होता है, कोई बारिक वगैरह होती हैं जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं, एक ही लंबा सा आर्मी जैसे कैंप होते हैं। और वहां पर भी घासेडा गुरुकुल में भी एक पूरी लंबी वो बना रखी है ना, तो उसमें जो है बहुखट्व का है, खट्वा नहीं है, वहां पर तकत है। तो देखना ये है यहाँ पर बहवा खट्वा यस्मिन देशे कप प्रत्यय हो गया, नद्रितश्च शेषाद विभाषा, शेष बहुब्रीहि से कप हो गया, जिस बहुब्रीहि से समासांत नहीं किया, और जिस बहुब्रीहि से दो अर्थ है शेषाद विभाषा के, वो शेष शब्द का दो अर्थ है, एक तो जिस बहुब्रीहि से समासांत नहीं का, और दूसरा शेष का अर्थ है, दूसरा शेष का अर्थ होता है शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि। शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि कौन सा होता है? शेषो बहुब्रीहि का अधिकार केवल एक सूत्र में है, अनेक मन्य पदार्थे में। शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि वो होगा जो अनेक मन्य पदार्थे से समास होता है, और उससे अगले वाले सूत्र से बहुब्रीहि हो, उससे अगले वाले से बहुब्रीहि हो, तो शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि नहीं माना जाता। एक ही सूत्र में उसका अधिकार है, शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि। ये जो सूत्र होते हैं ना, मैं बोलते रहता हूँ कि भाई ये महापुरुष जैसे हैं, महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा लंबा चौड़ा होता है ना, और हर एक महापुरुष के बारे में अलग अलग सूचनाएं होती हैं, हमें याद रखनी पड़ती हैं कि उसका जन्म कब हुआ, वो कहाँ पर काम किया, उसने क्या क्या किया, ये सब ना। तो ऐसे ही जैसे हम शेषाद विभाषा पढ़ते हैं या अनेक मन्य पदार्थ सूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें शेषे की अनुवृत्ति आती है, आगे नहीं जाती है, ये सारी बातें। तो देखो वो सूत्र है ना शेषाद विभाषा, वो कहता है कि शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि से विकल्प से कब होता है, या जिस बहुब्रीहि से समासांत प्रत्यय नहीं किया गया उससे कप होता है। ठीक है, जिस बहुब्रीहि से समासांत प्रत्यय नहीं किया कोई भी, तो उससे कप हो जाता है। तो बहुखट्वा कप आ गया। कप के पर रहते 7वां अध्याय का 4था पाद है, निकालो। केणा न कपि आपो न तरस्याम, 9, 10, 11 कुछ ऐसे ही सूत्र हैं। 15 नंबर, केणा न कपि आपो न तरस्याम। केणा कहता है क के परे रहते अण को रस होता है, न कपि कहता है कप के पर रहते अण को रस नहीं होता है। आपो न तरस्याम कहता है कप के पर रहते विकल्प से आबंत अंग को रस नहीं होता है।
माने वो निषेध का विकल्प करते हैं ना जब, तो नहीं होता ऐसा बोल देते हैं, विकल्प से नहीं होता। अर्थात न कपि ने जो मना किया था वो निषेध विकल्प से नहीं होता। तो यहाँ पर बहु खट्वा को खट्टू बन गया, आ को अ हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्वर की बात है, यहाँ पर बहुखट्व का स्वर की बात है कि आपोन्य दृश्याम से जो ह्रस्व किया है, आ को ह्रस्व आकार किया है ना, वो स्थानिवत भाव हो गया। तो स्थानिवत भाव होने से ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम, ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है, कब के पर रहते। वहां पर छठे अध्याय के दूसरे पाद के नीचे देखो निकाल करके 174 वगैरह सूत्र है ना, 6-2-174। कपि पूर्वम कहता है कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है। 172 पूर्व को अंतोदात होता, कपि पूर्वम कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है, अंतोदात ही चल रहा है वहां। कपि पूर्वम क्या क्या सूत्र है, ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम। एक सूत्र है वहीं पर, बहोर नैवद उत्तर पद भूमि। बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है, उत्तर पद का यदि बहुत्व गम्यमान हो, उत्तर पद में बहुत हो, जैसे बहु खट्वा, बहव्या खट्वा, यस्मिन देशे उत्तर पद का बहुत्व है, तो बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है। अब नय का स्वर क्या है, नय सुभ्याम, कपि पूर्वम। नय और सु से उत्तर कप के पर रहते अंतोदात होता है, नय सु से उत्तर कप के परे रहते अंतोदात होता है। बहोर नैवद उत्तर पद भूमि तो किया, तभी तो कपि पूर्वम लगा। फिर ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम, उसने कहा कि अंत से पूर्व को उदात्त होता है। कपि पूर्वम की प्राप्ति में ये सूत्र बना दिया, कप के परे रहते ह्रस्वान्त यदि उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है। बहु खट्व का में अंत क्या है, खट्व, खट्व का व, उससे पूर्व को उदात्त होता है ख को। अब थोड़ा आलोचन कर लेते हैं ठहर कर कि यहाँ पर अनादिष्ट से पूर्व है या नहीं है, कि हम ये लगाते चले जा रहे हैं वैसे ही। तो कहेंगे कि हाँ, जब अनादिष्ट था खट्वा, उससे पूर्व में भी ख है, जिसको हम इस समय करने जा रहे हैं कार्य। अच्छा, प्रश्न पूर्व विदो कि वो उसकी इलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, कि ये इलिजिबल है या नहीं है, उस सूत्र के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि अब ये इलिजिबल है। वो जो है ना उसका, उसकी योनादिष्टादचा सूत्र है ना, उसको इलिजिबल सिद्ध कर देता है। यदि अनादिष्ट से पूर्व में, यदि अनादिष्ट से पूर्व में वो उपस्थित रहता है कार्य, कार्य का अधिकरण जिसको हम कार्य कर रहे हैं, अनादिष्ट से पूर्व यदि होता है तब तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुखट्व का में क्या बोलेंगे, अच्छा प्रश्न पाएगा तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व विधि करने में जो ख को स्वर करने लगे तो स्थानीवत हो गया, तो ह्रस्वांत उत्तर पद में नहीं मिला, तो फिर उसकी शर्त ही नहीं मिली, तो फिर कपि पूर्वम लग जाएगा। कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है, हाँ वह उदात्त हो जाएगा। बहुत तो आया ना, बहुत संख्या होती है, और एक मतलब अनियत बहुत्व को कहता है, एक उसको भी कहता है अनियत बहुत्व को। जैसे बहुत सारे वृक्ष जो काउंटेबल हैं और एक नॉन काउंटेबल हो जाएंगे, बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था उसका, धान का, मिट्टी का, ऐसे भी होता है। बहु शब्द जो है भूमि, अच्छा
बहोर नैवद उत्तर पद भूमनि, बहु शब्द से उत्तर पद का बहुत्व यदि गम्यमान, उत्तर पद का बहुत्व है ना, उसमें उत्तर पद भूमनि में प्रति उदाहरण देख सकते हैं ना। क्या दिया? हाँ, ये उत्तर पद का एकत्व है। यहाँ तो बहुतों में मन है जिसका, एक ही तो मन है। मेरा मन है कि बहुतों का कल्याण हो, तो बहुतों में मन है जिसका, ऐसा हो गया ना। मैं बहुसु मनो अस्य, तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर एक बात कही जाती है बहुखट्टों का उदाहरण को लेकर कि जी ये तो स्वर विधि का उदाहरण है, और स्वर विधि में तो स्थानीयवत नहीं होता है, तो यहाँ कैसे ये सूत्र का उदाहरण दे दिया? अगले सूत्र का उदाहरण बनेगा? तो कहते हैं नहीं, अगले सूत्र में स्वर विधि विषय में कुछ विशेष विधान किया हुआ है। क्या किया है? विशेष विधान, स्वर दीर्घ यलोपेशु लोप अजादेशु न स्थानीयवत। स्वर विधि, दीर्घ विधि, यलोप विधि, इनमें लोप अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। स्वर दीर्घ यलोपेशु लोप अजादेशु न स्थानीयवत, ठीक है। स्वर दीर्घ और यलोप में लोप अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। तो यहां पर लोप अजादेश नहीं है ना, ये तो ह्रस्व अजादेश है। ये लोप अजादेश नहीं है, खकार के आकार को ह्रस्व किया है, तो कपि पूर्वम अंतोदात हो जाएगा, यहां पर स्थानीयवत हो जाएगा है। स्वर विधि होते हुए स्थानीयवत हो ही जाता है, क्योंकि लोप अजादेश स्थानीयवत का मना किया है। बाकी अन्य अजादेशस्तु स्थानीयवत एव भवति। अच्छा इति किम प्रश्न आक्राष्टम आगत्य, प्रश्न इति प्रच्छेर नंग प्रत्यय छोषूड अनुनासिके चेति छकारस्य सकारा पर निमित्त का। छोषूड अनुनासिक के सूत्र लगाते हैं ना, तो छकार को जो शकार होता है वो पर निमित्तक है। प्रच्छ धातु, प्रच्छेर नंग प्रत्यय छोषूड अनुनासिके यदि छकारस्य सकारा पर निमित्त का, ठीक है। देखिए इसका प्रति उदाहरण अचा यदि नहीं कहेंगे तो परस्मिन पूर्वविदो, इतना ही सूत्र होगा। पर निमित्तक आदेश स्थानीयवत होता है, आदेश ऐसा नहीं कहेंगे ना, अजादेश हल हो या चो, तो छह के स्थान में यहां पर श हुआ है ना, पर निमित्तक है वो, तुक करने में स्थानीयवत नहीं होता। पूर्व में तुक कर रहे हैं, पूर्व में तुक कर रहे हैं ना, प्रच्छ धातु थी, प्रच्छ धातु के छह को श कर दिया, छह को श कर दिया, और यदि वो श स्थानीयवत हो जाए तो छह दिखेगा, और छह दिखेगा तो छह च ह्रस्व को तुक आगम हो जाता है। छह के पर रहते ह्रस्व को तुक हो जाता है, तो तुक पाने लगेगा। तो तुक सहित आदेश नहीं मानती क्या? हाँ नहीं, तुक सहित नहीं, तुक सहित को तुक सहित नहीं मानते। शकार मात्र को शकार होता है। शो सुडुनास के चा में तो चा और छा दोनों पड़े हुए हैं। नहीं वो तो पढ़े तो हैं, छह को, वो पीछे सूत्र क्या है, पिछला सूत्र क्या है? क्रमश्चक्त्वी। हाँ, क्रमश्चकत्वी के कारण ह्रस्व से तुक हो गया संगीता पाठ में, संगीता पाठ में हो जाता है ना। वैसे इस पर विचार तो करते हैं ये कि ऐसा ऐसा हो जाता है, कल करते हैं इस पर फिर विचार। ओ